अगर मुझे आज वीडियो एडिटिंग दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी ना, तो मैं बिल्कुल रैंडमली स्टार्ट तो नहीं करूँगी। मैं पहले बैठ के क्लियर डिसाइड करूँगी कि मुझे 3 महीने में एग्ज़ैक्टली अचीव क्या करना है और उसके हिसाब से प्लान बनाऊँगी। क्योंकि मैंने पहले सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं बस सीख रही थी, पर डायरेक्शन क्लियर नहीं था। यूट्यूब पे जो दिखा वो देख लिया, जो ट्यूटोरियल मिला वो फॉलो कर लिया। मुझे लगता था बिज़ी रहना ही प्रोग्रेस है, पर एक्चुअली मैं ग्रो ही नहीं कर रही थी। मैं जब 17 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, पूरा यूट्यूब से मैंने सीखा था। 3-4 महीने मैंने अपने लिए एडिट्स बनाए, गूगल ड्राइव पे पोर्टफोलियो बना दिया। फिर 6-7 महीने मुझे एक क्लाइंट मिला। उस टाइम मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बट मैं वही सेम एडिट हर बार करती थी। डिज़ाइन ज़ीरो, साउंड डिज़ाइन ज़ीरो, स्टोरी टेलिंग का कोई सेंस नहीं। बस काम आ रहा था तो मैं करते जा रही थी। इसलिए अगर मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा तो मैं इन 3 मंथ को 3 क्लियर फेजेस में डिवाइड करूँगी। फेज़ 1 सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल। सबसे पहले मैं टूल पे कंट्रोल करूँगी। मैं पर्सनली एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करती हूँ, तो मैं वही रिकमेंड करूँगी। इसलिए नहीं क्योंकि और सॉफ्टवेयर्स खराब है, पर क्योंकि प्रीमियर एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। यहीं से तुम टाइमलाइन डिसिप्लिन सीखते हो, क्लीन कट सीखते हो, ऑडियो हैंडल करना सीखते हो, बेसिक कलर करेक्शन सीखते हो। ये सब चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई तो आगे जाके सब मैसी हो जाता है। फर्स्ट वीक में मैं सॉफ्टवेयर को समझूंगी, इंटरफेस का बिहेवियर, पैनल का यूज, शॉर्टकट, टाइमलाइंस का लॉजिक। लोग इस स्टेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं और डायरेक्टली क्रिएटिव बनना चाहते हैं, पर जब तक टूल कंफर्टेबल नहीं होगा तुम्हारा फोकस क्रिएटिविटी पे नहीं जा पाएगा। इससे सबसे पहले 2-3 दिन इंटरफेस आराम से सीखो। उसमें आप बेसिक टेक्स्ट, ट्रांजिशन ये सब सीखने को मिलेगा, तो 2-3 दिन आप आराम से वो सीखो। एंड उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप एडिटिंग करना स्टार्ट करो, जिसमें आप कैप्शंस लगा रहे हो, अलग अलग टेक्स्ट एनिमेशन कर रहे हो, मास्किंग क्या होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये 6-7 दिन में आप क्लियर करना। उसके बाद मैं यूट्यूब पे एक प्रॉपर बिगिनर ट्यूटोरियल चूज़ करूँगी और एग्जैक्टली उसको फॉलो करूँगी, सेम एडिट्स बनाऊँगी। फिर धीरे धीरे सिंपल एडिट खुद से बनाना स्टार्ट करूँगी। टॉकिंग हेड, बेसिक रील, क्लीन सबटाइटल्स। यहाँ गोल फैंसी बनाना नहीं है, गोल क्लीन बनाना है। मंथ के एंड तक मैं पिंटरेस्ट पे जाके फ्रेम्स ऑब्जर्व करूँगी, कोलाज स्टाइल, एक्सप्लेनर लेआउट्स, रीली कंपोजिशंस और उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगी। बिगिनर्स को आइडियाज़ नहीं आते और ये नॉर्मल है, इसलिए कॉपी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना रिक्रिएट करोगे उतना तुम्हारा विजुअल सेंस डेवलप होगा। फेज 2 सॉफ्टवेयर के बाहर वाली ग्रोथ। यहाँ से एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि सच ये है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जानने से तुम एवरेज ही रहोगे। जो चीज़ तुम्हें स्टैंड आउट बनाती है वो है डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग और स्टोरी टेलिंग। मैं इस मंथ में डिज़ाइन पे सीरियस फोकस करूँगी, कलर थ्योरी समझूंगी, क्योंकि एक कलर दूसरे से बेटर फील देता है। टाइपोग्राफी समझूंगी, फॉन्ट चॉइस वीडियो का मूड कैसे चेंज करते हैं, कंपोजिशन समझूंगी, फ्रेम में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ें थ्योरी से हाफ समझ आती है, पर जब तुम रियल फ्रेम्स ऑब्जर्व करते हो तब क्लैरिटी आती है। उसके साथ स्टोरी टेलिंग है। डिफरेंस होता है गुड एडिटर और ग्रेट एडिटर में। गुड एडिटर कट्स करता है, ग्रेट एडिटर इमोशंस कंट्रोल करता है। म्यूजिक कब ड्रॉप करना है, साइलेंस कब रखना है, हुक कहाँ लगाना है, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है। साउंड डिज़ाइन भी इसी मंथ में सीरियसली लूँगी। पहले मैंने इग्नोर किया था और बाद में समझा कि वीडियो का रियल इम्पैक्ट साउंड से आता है। वॉइस क्लीन करना, EQ बेसिक, सटल रिवर्ब, SFX प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें एडिट को नेक्स्ट लेवल ले जाती है। और एक चीज़ जो मैं दोबारा कभी इग्नोर नहीं करूँगी वो है पर्सनल ब्रांड। पहले मैं सोचती थी कि बस स्किल स्ट्रांग हो जाए, पोर्टफोलियो रेडी हो जाए, फिर क्लाइंट्स आ जाएंगे। रियलिटी ये है कि सिर्फ स्किल से काम नहीं चलता। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तुम सीरियस हो, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। इसलिए मैं फेज़ 1 से ही अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करूँगी, चाहे लिंक्डइन हो या कोई और प्लेटफॉर्म। मैं शेयर करूँगी कि आज क्या सीखा, क्या रिक्रिएट किया, क्या स्ट्रगल था और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। पर्सनल ब्रांड का मतलब इन्फ्लुएंसर बनना नहीं होता, बस विजिबल रहना होता है। जब तुम 2-3 महीने कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ शेयर करते हो, लोग तुम्हें स्ट्रेंजर की तरह नहीं देखते। जब तुम पोर्टफोलियो भेजते हो, उनको लगता है हाँ इसने एक्चुअली एफर्ट डाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तब तुम सिर्फ कोल्ड ईमेल पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, थोड़ा इनबाउंड भी आने लगता है। लॉन्ग टर्म में अगर स्टेबल रहना है तो स्किल और विजिबिलिटी दोनों पैरेलल बिल्ड करना पड़ता है। एक भी मिसिंग हुआ तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। फेज़ 3
आफ्टर इफेक्ट्स। अब जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है तब मैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करूंगी। सेम अप्रोच, इंटरफेस समझो, बेसिक समझो, की फ्रेम्स, मोशन प्रिंसिपल्स और फिर रिक्रिएशन। आफ्टर इफेक्ट्स डायरेक्टली स्टार्ट करना टेम्पटिंग होता है क्योंकि फ्लैशी लगता है, पर बिना प्रीमियर फाउंडेशन के वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैं फेजेस ऐसे डिसाइड किए हैं कि पहला कंट्रोल, फिर डिज़ाइन थिंकिंग, फिर एडवांस मोशन। इस टाइम तक तुम्हारे पास काफ़ी रिक्रिएटेड और ओरिजिनल पीसेस होंगे। तब मैं पोर्टफोलियो को प्रॉपर स्ट्रक्चर करूँगी। रील्स, लॉन्ग वीडियोस, पॉडकास्ट, स्टैंड आउट एनिमेशंस। यूट्यूब से रॉ वीडियोस उठाओ और उनके ऑडियोज पे हर सेक्शन में एटलीस्ट 2-3 वीडियोस ऐड करो। वैसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ जो ऑनेस्टली मेरा काम को काफ़ी इजी बना देती है। मैंने रिसेंटली एआई फिस्टा का 1 मंथ पेड सब्सक्रिप्शन ट्रायल किया था और मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एआई फिस्टा बेसिकली एक ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मल्टीपल प्रीमियम एआई मॉडल्स एक ही जगह मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स यूज़ करते हो तो अलग अलग टैब्स ओपन करने पड़ते हैं। यहाँ पर मल्टी चैट फीचर में आप सेम क्वेश्चन एक साथ मल्टीपल एआई मॉडल्स से पूछ सकते हो और उनके आंसर साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं ये 3 मंथ का वीडियो एडिटिंग रोड मैप प्लान कर रही थी, मैंने एक ही प्रॉम्प्ट सब मॉडल्स को दिया और हर एआई ने थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। किसी ने वीकली प्लान, किसी ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सजेस्ट की। मुझे उन सब में बेस्ट आइडियाज पिक करने का ऑप्शन मिल गया और एक फीचर मुझे काफ़ी यूजफुल लगा, प्रॉम्प्ट एंड आंसर। कई बार हमें आइडियाज होता है क्या पूछना है, पर परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो क्लियर ही नहीं होता। यहाँ सिंपल प्रॉम्प्ट लिखो और एक क्लिक में एआई उसको बेटर स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे रिजल्ट और एक्यूरेट मिलता है। अगर टाइपिंग का टाइम नहीं है तो वॉइस इनपुट यूज कर सकते हो, हिंदी में बोल दो और एआई उसको ऑटोमेटिकली प्रॉपर इंग्लिश प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक और प्रैक्टिकल चीज़ जो मुझे पसंद आई, अगर मुझे किसी एआई का आंसर बेस्ट मिलता है तो मैं उसको डायरेक्ट पीडीएफ में सेव कर सकती हूँ और फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली वैसी ही रहती है। नॉर्मली अगर आप चैट जीपीटी या दूसरे टूल से कॉपी करके सेव करते हो तो फॉर्मेटिंग ब्रेक हो जाती है, पर यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे एआई अवतार्स भी है, जैसे करियर कोच, फाइनेंस एडवाइजर, फिटनेस कोच, जिसे आप स्पेसिफिक टॉपिक और पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हो। इमेज स्टूडियो से विजुअल जनरेट कर सकते हो और फाइल अपलोड फीचर से पीडीएफ या डॉक्यूमेंट्स एनालाइज कर सकते हो। तो बेसिकली प्लानिंग, राइटिंग, रिसर्च, एसेट सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप अलग अलग प्रीमियम एआई टूल्स इंडिविजुअली लोगे, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, तो इजीली $80 to $100 पर मंथ हो सकता है। एआई फिस्टा पे मल्टीपल टॉप टियर एआई मॉडल्स का एक्सेस अराउंड $12 पर मंथ में मिल जाता है, जो ऑलमोस्ट एक सिंगल प्रीमियम एआई सब्सक्रिप्शन के प्राइस के बराबर है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग या डेली एआई टूल यूज करते हो, ये ऑनेस्टली काफी टाइम सेव कर सकता है। अगर ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से चेक कर सकते हो। अगर ये पूरा सिस्टम ऑनेस्टली फॉलो किया तो 3 साल का कंफ्यूजन तुम 3 महीने में अवॉइड कर सकते हो। मैं ये गारंटी नहीं बोलूंगी कि तुम ओवरनाइट प्रो बन जाओगे, पर इतना जरूर बोलूंगी कि तुम रैंडम एडिटर नहीं रहोगे। तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और नेक्स्ट स्टेप क्या है।